तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, घोस्ट टेम्पर दोबारा से जिंदा हो जाती है और वो जिंदा होने के बाद बोलती है कि क्या बात है, यहाँ पर तो जो सोल है वो दोबारा से लाइफ में आने लगी है और मुझे जो ये दूसरा जन्म मिला है उसके लिए मैं जो हेवनली डाओ है उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि हेवनली डाओ के कारण ही मैं दोबारा से जिंदा हो पाई हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो जिंदा होने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर जो सोल मर चुकी थी वो दोबारा से जिंदा हो चुकी है। जो सुनकर उनके साथ वाला साथी जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक बार सोल डिसअपेयर हो जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट जो है वो भी उसे दोबारा से यहाँ पर फॉर्म में नहीं लेकर आ सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हेवनली डाओ होता है वो किंग टियान के साथ में उनके पीछे आ जाता है, जिसे देखने के बाद वे लोग जो होते हैं वो भी एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब वो स्नेक वाली लड़की जो होती है वो शौक होते हुए जो हेवनली डाओ होता है उसे पूछती है कि क्या आप हेवनली डाओ हो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो किंग टियान होती है उन्हें उन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई हेवनली डाओ की आइडेंटिटी के ऊपर शक करने की। जो सुनते ही हेवनली डाओ जो होता है वो उसे शांत करने लगता है और किंग टियान को शांत कर देने के बाद हेवनली डाओ जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, हाँ मैं सच में हेवनली डाओ हूँ। जो सुनते के साथ ही उन तीनों में से जो लड़की होती है वो उस ओल्ड मैन को चूंटते हुए बोलती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। जो सुनकर वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मुझे क्यों चूंट रही हो। तभी जो वो स्नेक वाली लड़की होती है वो बोलती है कि ये तो सच में हेवनली डाओ है। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से वो लड़की जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि सेकंड ग्रेड सर्कल के अंदर जब हम डिसअपेयर हुए थे उस फीलिंग को मैं आज तक नहीं भूल सकती, इसीलिए मैं दोबारा उस फीलिंग को यहाँ पर फेस करना नहीं चाहती हूँ। और उस लड़की के इतना बोलते ही हेवनली डाओ एकदम से उस लड़की के सामने आ जाता है और पूछता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो सुनकर वो लड़की घबराते हुए बोलती है कि ठीक है आप पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है। जो सुनते के साथ ही हेवनली डाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि काफ़ी पावरफुल एक्सपर्ट जो थे वो दोनों जो ग्रेट बैटल हुई थी उन्हें अवॉइड कर गए थे, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर उन्होंने ये चीज़ की कैसे थी। जो सुनते के साथ ही वो स्नेक वाली लड़की जो होती है वो हेवनली डाओ को बताती है कि ये सब कुछ जो था वो इनर वर्ल्ड के कारण हो पाया था। जो सुनकर हेवनली डाओ पूछता है कि इनर वर्ल्ड क्या होता है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की हेवनली डाओ को बताती है कि जो इनर वर्ल्ड होता है वहाँ पर एक पर्सन के लिए इनफ रिसोर्सेज होते हैं जिस कारण वे लोग डिस्ट्रक्शन पावर को भी सर्वाइव कर पाते हैं। जो सुनते के साथ ही अब हेवनली डाओ जो होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो सोचते हुए अपनी मन में सोचता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, स्मॉल वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर हेवनली डाओ की पावर को रजिस्ट कर सकता है। और इतना सोचते के साथ ही हेवनली डाओ जो होता है वो इसे स्नेक गर्ल से बोलता है कि ठीक है मेरे एक और क्वेश्चन का जो है वो तुम जवाब दो, क्या तुम लोग अगर टीम अप करो तो उसके बाद में हेवनली डाओ की पावर जो है उसे रजिस्ट कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो दूसरे वाली लड़की होती है वो हेवनली डाओ को बताती है कि जो सेकंड ग्रेड सर्कल था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, इसीलिए हज़ारों हेवनली रैंक के एक्सपर्ट जो थे वो एक साथ में आ गए। तभी जो वो ओल्ड मैन होता है वो भी हेवनली डाओ को बताता है कि हम लोगों ने साथ में मिलकर काम किया था कि हम लोग जो है वो हेवनली डाओ की पावर को रजिस्ट कर पाए, लेकिन वो उसके बाद भी हम लोगों में से ज़्यादा लोग जो थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो स्नेक गर्ल होती है वो हेवनली डाओ से पूछती है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जो पिछली हेवनली डाओ थी वो तो एक फीमेल थी, तो फिर उसे हटाकर आप हेवनली डाओ कैसे बन गए। जो सुनते के साथ ही हेवनली डाओ जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से सिस्टम से बोलता है कि क्या ये मेरी बात के ऊपर यकीन करेगी अगर मैं इसे बताऊँ कि मुझे फोर्सफुली यहाँ पर हेवनली डाओ बनाया गया है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो हेवनली डाओ से बोलता है कि नहीं, ये लोग जो है वो इस चीज़ को कभी भी नहीं समझ पाएगी कि हेवनली डाओ को भी रिप्लेस किया जा सकता है। जो सुनकर हेवनली डाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि इस ब्लेम को भी यहाँ पर मुझे अपने ऊपर ही लेना पड़ेगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो हेवनली डाओ होता है वो उसे बोलता है कि जब तुम इस एग्जिस्टेंस की बिल्कुल पीक पर पहुंच जाती हो तो उसके बाद में तुम इस वर्ल्ड की जो इनविजिबिलिटी है उसके यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ को टच कर लेती हो। वो उसके बाद में तुम जो लॉ की पावर है उसे पा सकती हो, लेकिन लॉ की पावर ऐसी तरह की नहीं है जिसे कि हर किसी को दिया जा सके, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में लॉ की पावर होगी तो दूसरा पर्सन जो है वो तुमसे छीनने की उसे कोशिश करेगा, जिस कारण चारों तरफ जो है वो फाइट शुरू हो जाएगी और इसका अंत जो है वो बस सभी के ख़त्म होने से ही होगा। और अगर बात की जाए हेवनली डाओ की तो जो हेवनली डाओ होता है उसके लिए सभी प्राणी जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, उसके लिए ना कोई बुरा होता और ना ही कोई अच्छा होता। लेकिन जो लालची लोग होते हैं वो अपने साथ में कुछ लोगों को मिला लेते हैं और उनके बाद उन्हें लगता है कि वे सारी की सारी पावर जो है वो अपने पास में रख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो रीइंकार्नेशन साइकिल है इसकी बात की जाए तो
इसकी पावर को भी जो लालची लोग होते उन्होंने पाने की कोशिश की थी। जैसे कि शुरू में अगर बात की जाए, जब फर्स्ट ग्रेट सर्कल चल रहा था तो उस टाइम पर जो यान ज़्यू था उसने इसकी पावर को पाने की कोशिश की थी, और ग्रेट सर्कल के दौरान जो गोस्ट एम्पर थी उसने इसकी पावर को पाने की कोशिश की थी। लेकिन आखिरी में उन्हें यहाँ पर अपने जो अपोनेंट थे उनके साथ में फाइट करनी पड़ी, और इसकी पावर जो थी वो आधी आधी बढ़ गई, जिस कारण बस कुछ भी नहीं हुआ और चारों तरफ तबाही ही मची। और रीइंकार्नेशन साइकिल के ख़राब हो जाने के कारण तुम हेल की जो हालत है वो अपनी आंखों से देख सकती हो। रीइंकार्नेशन साइकिल के ख़राब हो जाने के कारण जितनी भी सोल थी वो बस अनडाइड पर्सन बनकर रह गई, वे यहाँ पर रीइंकार्नेशन नहीं ले सकती थी। तो इसीलिए कभी कभी वर्ल्ड को बचाने के लिए उसे डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है, ताकि और भी ज़्यादा लोग जो है वो जिंदा रह सके। जैसे कि फर्स्ट ग्रेट सर्कल के दौरान अगर हेवनली डाओ इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करता तो यहाँ पर जो लालची लोग मौजूद थे वे अपने आप ही इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देते। और एमिली डाओ की इस बात को सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि पास्ट में बस मैं अपनी पावर को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देती थी, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि इसका नतीजा क्या होगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि आज हमारी जो कोई भी हालत है ये हमारा कर्मा है जो कि हमने पास्ट में किया था। जो सुनते के साथ ही एमिली डाओ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो, जो पावरफुल लोग होते हैं वो गलतियां भी करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि उस गलती को हमेशा याद रखा जाए। ज़रूरी ये होता है कि हम उस चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर तुम लोगों को तुम्हारी गलती जो है वो सुधारने का चांस देने के लिए आया हूँ। इसीलिए मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे यहाँ पर ज्वाइन करना चाहोगे। और अब एमिली डाओ के साथ में काम करने का नाम सुनकर वे तीनों भी काफ़ी शौक होते हैं, और जो किंग टियान होती है वो एमिली डाओ से बोलती है कि मास्टर ये लोग बहुत कमज़ोर है, मुझे नहीं लगता कि ये आपके साथ में काम करने के लायक है। जो सुनते के साथ ही एमिली डाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो, सारे काम ऐसे नहीं होते जो कि पावरफुल लोग कर सकते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमें कमज़ोर लोगों से भी कराने पड़ते हैं। और ये लोग जो है वो तुम्हें कमज़ोर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इन लोगों को तुम अपनी पावर के साथ में कंपेयर कर रही हो, लेकिन अगर इन्हें यहाँ पर तुम्हारी पावर के साथ में कंपेयर ना कर कर जो तीनों रियलम है उनके साथ में कंपेयर किया जाए तो ये लोग जो है वो टॉप एक्सपर्टों के अंदर आते हैं। और इतना बोलकर एमिली डाओ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम लोगों को एक चीज़ जो है वो यहाँ पर बता दूँ कि जो रीइंकार्नेशन सर्कल है वो अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। जैसा कि तुम लोग जानते ही होगी, जो रीइंकार्नेशन सर्कल होता है उसका काम होता है कि जो सोल होती है उसे एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा से रीबोर्न कराना। और अगर बात की जाए यहाँ पर जो कमज़ोर सोल होती है उनकी, तो जो कमज़ोर सोल है उन्हें जो रीइंकार्नेशन सर्कल है वो बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाए हेवनली किंग रैंक से ऊपर के एक्सपर्टों की, तो अभी भी जो रीइंकार्नेशन सर्कल है उसके पास में इतनी पावर नहीं है कि वो हेवनली किंग रैंक से ऊपर के एक्सपर्ट जो है उनकी सोल को एब्सॉर्ब कर पाए। इसीलिए मैं यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं तुम एक्सपर्टों को रखूँगा, और तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए काम जो है वो करना होगा। और तुम लोगों का काम जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। तुम्हें जो पावरफुल सोल है उसे पकड़ना होगा, और उसे पकड़ने के बाद रीइंकार्नेशन साइकिल जो है उसके अंदर लेकर जाना होगा। और अगर देखा जाए तो एक तरह से ये काम जो है वो गोस्ट बस्टर वाला होने वाला है, तो इसीलिए हम इसे गोस्ट बस्टर जो है वही नाम देंगे। और उसी के साथ में यहाँ पर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को खोलेंगे उसे हम हेड्स का नाम देंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब एमिली डाओ जो होता है वो उन लोगों से पूछता है कि तो बताओ, क्या तुम मेरे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हो। जो सुनकर किंग टियाना से भी बोलती है कि मास्टर आपने तो काफ़ी यूनिक नाम दिया है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग टियान होती है वो वहाँ पर अपना मर्डर सोरा जो होता है वो रिलीज करने लगती है ताकि वो उन लोगों को डरा सके। और अब किंग टियान की ओरा को देखने के बाद जो वो ओल्ड मैन और जो लड़की होती है वे दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, और वे घबराते हुए बोलते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल हम तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही एमिली डाओ भी हंसते हुए बोलता है कि चलो ये काम तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो गया। और एमिली डाओ के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है स्नेक गर्ल, वो एमिली डाओ से बोलती है कि मैं आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। जो सुनते के साथ ही जो किंग टियान होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मास्टर के सामने कंडीशन रख सको। जो सुनते के साथ ही एमिली डाओ से शांत करते हुए बोलते हैं कि किंग टियान शांत हो जाओ, क्योंकि अगर कोई पर्सन हमारे लिए काम करता है तो हमारा भी काम है उसे यहाँ पर प्रॉफिट देना। और इतना बोलते के साथ ही जो एमिली डाओ होता है वो उसे स्नेक गर्ल से बोलते हैं कि अगर मैं सही हूँ तो तुम यहाँ पर अपनी इंजरी जो है वो हील कराना चाहती हो। जो सुनने के बाद स्नेक गर्ल भी हाँ बोल देती है। और इतना बोलते के साथ ही वो स्नेक गर्ल जो होती है वो अपने कपड़ों को उतारने लगती है, और अपने कपड़ों को उतारने के बाद एमिली डाओ को अपनी इंजरी दिखाते हुए उसको बताती है कि ये इंजरी जो है वो मुझे परमोडियल डीमन वुल्फ जो था उसने दी थी। और अगर बात की जाए मेरी इस इंजरी को हील करने के तरीके की, तो अगर मैं अपनी इस इंजरी को हील करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे जो इल्फ फॉरेस्ट के अंदर 3 लाइफ हेल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी।
जो सुनते के साथ ही एमएलए डाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने इल्फ फॉरेस्ट बोला, लगता है कि अब मुझे फ्यूचर में जो इल्फ फॉरेस्ट है उसके अंदर जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी कंडीशन जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी इस कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी खुश होते हुए शुक्रिया बोल देती है। जो सुनने के बाद अब एमएलए डाओ जो होता है वो बोलता है कि चलो ऑर्गेनाइजेशन तो क्रिएट हो गई और उसी के साथ में मैंने मेंबरों को भी ऐड कर लिया, लेकिन अब मुझे यहाँ पर एक मैनेजर की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होती है वो एमएलए डाओ से बोलती है कि मास्टर अगर आपको मैनेजर चाहिए तो मैं एक पर्सन को जानती हूँ, कैसा रहेगा कि आप जो यूमिंग टियान है उसे यहाँ पर इस चीज़ के लिए छोड़े, तो मुझे लगता है कि यूमिंग टियान जो है वो इस काम को बहुत ही अच्छे से कर सकती है। और यूमिंग टियान का नाम सुनते के साथ ही जो एमएलए डाओ होता है वो भी अब सिस्टम पर जो यूमिंग टियान होती है उसकी इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है, जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि जो यूमिंग टियान है उसका असली नाम यूमिंग है, और अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो हेवन डिफाइंग की लेट स्टेज पर है। और अगर बात की जाए उसकी इन्फॉर्मेशन की तो वो 5 अवतारों में से एक है जिसे कि यूमिंग की लाश से बनाया गया था। और अगर यूमिंग की बात की जाए तो वो पहली डिफाइंग एक्सपर्ट थी जो कि फॉरेस्ट डीमन एम्पर के साथ में फाइट करते हुए मारी गई थी। और अब उसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद एमएलए डाओ जो होता है वो सिस्टम से पूछता है कि क्या मैं यूमिंग टियान को जिंदा कर सकता हूँ। जो सुनकर सिस्टम उसको बताता है कि हाँ, जो यूमिंग टियान है वो तुम्हारी बॉडी के ही अंदर है और बाकी के जो हेवनली अवतार है उन्हें भी तुम सेम इसी तरह से जिंदा कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही एमएलए डाओ जो होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ से गायब होते हुए बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो अब हम यूमिंग टियान को जिंदा करने के लिए चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही एमएलए डाओ जो होता है वो किंग टियान के साथ में वहाँ से जाने लगता है। और जो किंग टियान होती है वो एमएलए डाओ से पूछती है कि मास्टर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जो सुनने के बाद एमएलए डाओ भी उसे ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जो किंग टियान होती है वो एमएलए डाओ से बोलती है कि मास्टर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर जो वो स्नेक गर्ल थी उसकी इंजरी को आप बहुत ही आसानी से हील कर सकते थे, तो फिर आखिर आप इल्फ फॉरेस्ट के अंदर क्यों जाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही एमएलए डाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ को नहीं समझोगी, अगर मैं उसकी रिक्वेस्ट को इतनी आसानी से पूरा कर देता तो मैं उसके अंदर अपनी रिस्पेक्ट जो है वो बिल्ड नहीं कर पाता, लेकिन वहीं अगर मैं उसकी जो रिक्वेस्ट है उसे इस तरह से कंप्लीट करूँगा जैसे कि मुझे इस चीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो उससे मेरे लिए उसके दिल के अंदर जो रिस्पेक्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही एमएलए डाओ जो होता है वो एक जगह पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर एक लड़की जो है वो चैन में बंधी हुई है। जिसके बाद अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये लड़की जो है वो यूमिंग टियान है जो कि 5 हेवनली अवतारों में से एक है। और अब जो हेवनली डाओ होता है वो यूमिंग टियान के पास में आने के बाद उसके फेस को पकड़ लेता है और उसके फेस को पकड़ने के बाद अपने मन में सोचता है कि इसकी बॉडी जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और इतना सोच कर एमएलए डाओ जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि मैं एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ कि जो यूमिंग टियान और जो किंग टियान है इन दोनों में से यहाँ पर कौन ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो एमएलए डाओ को बताता है कि जो आपके 5 हेवनली अवतार है उनमें से सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो है वो किंग टियान है। जो सुनने के बाद एमएलए डाओ जो होता है वो बोलता है कि ये अच्छा है कि जो किंग टियान है वो तुम्हारी बात को नहीं सुन सकती, तो चलो अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मैं इसे किस तरह से जो है वो जिंदा कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होता है वो उसको बताता है कि अगर तुम इसे जिंदा करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पावर जो है वो उसकी बॉडी के अंदर डालनी होगी, लेकिन एक बार अगर तुमने अपनी पावर को इसकी बॉडी के अंदर डाल दिया तो उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर से दोबारा अपनी पावर को वापस नहीं ले सकते। जो सुनते के साथ ही एमएलए डाओ जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि क्या मुझे अपनी पावर जो है वो इसे परमानेंट देनी होगी, अगर इसका मतलब ये फ्यूचर में गलती से मर जाती है तो उसके बाद मेरी पावर जो है वो भी पूरी तरह से लॉस्ट हो जाएगी। लेकिन छोड़ो, मैं यहाँ पर इसे अपनी 1% पावर जो है वो देने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 1% पावर से मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही एमएलए डाओ अपनी पावर को बाहर निकालता है तो हम देखते हैं कि उससे बहुत ही पावरफुल वेव जो होती है वो जनरेट होने लगती है और उससे निकलने वाला प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि किंग टियान को भी वहाँ पर खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है। और हम देखते हैं कि जो वो हो रहा होता है वो उस पहाड़ी से भी निकल कर दूर दूर जाने लगता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो हेल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उस पर और के कारण हम देखते हैं कि उन तीनों को भी वहाँ पर खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है। जिसके बाद अब वो स्नेक लड़की जो होती है वो इस पावर को देखते हुए बोलती है कि ये तो एमएलए डाओ की पावर है, आखिर वे इतनी पावर को रिलीज क्यों कर रहे हैं। जो सुनकर दूसरी लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे हेल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो घोस्ट एम्परर के ऊपर आ जाता है, जिसे कि इस ओरा से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर एमएलए डाओ ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता लग गया कि मैं अभी जिंदा हूँ।
और उनके इतना बोलते हैं अब हम हेवनली डाओ को देखते हैं जहाँ पर कि उनकी 1% पावर जो होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन वो एकदम से अपनी पावर जो होती है उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, जिस कारण अब हम देखते हैं कि चारों तरफ बिल्कुल जो शांति होती है वो छा जाती है। और जो हेवनली डाओ होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं तो इस बारे में भूल ही गया था कि मुझे यहाँ पर अपना ऑरा जो है वो कंट्रोल करना होगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी 1% पावर जो है वो भी इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग होगी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो है हेवनली डाओ होता है वो अपनी 1% पावर को यूमिंग टियान की बॉडी के अंदर डाल देता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है तो हम देखते हैं कि यूमिंग टियान की बॉडी के अंदर से भी एकदम ऑरा रिलीज होने लगता है। और अब कुछ ही पल बाद में जो यूमिंग टियान होती है वो भी फाइनली अपनी आंखों को खोल लेती है। और वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलती है तो उसे पता लगता है कि जो हेवनली डाओ है वो उसके सामने बैठा हुआ है। और हेवनली डाओ को अपने सामने देखते के साथ ही यूमिंग टियान जो होती है वो भी उसके गले से लग जाती है। और उसके गले से लगने के बाद उसे बोलती है कि फाइनली फाइनली आप वापस आ गए। और इतना बोलते के साथ ही जो यूमिंग टियान होती है वो रोने लगती है। और वो रोते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपको दोबारा देख पा रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो किंग टियान होती है वो गुस्सा होते हुए उन दोनों को अलग कर देती है। और वो अलग करते हुए बोलती है कि तुम दोनों जो है वो थोड़ी दूर पर रहकर भी बात कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो यूमिंग टियान होती है वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है। और वो अपने घुटनों पर बैठते हुए हेवनली डाओ से बोलती है कि मास्टर आपकी इस काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वादा करती हूँ कि मैं इस बार आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही हेवनली डाओ जो होता है वो यूमिंग टियान से बोलता है कि यूमिंग टियान मैं तुम्हें एक मिशन जो है वो देने वाला हूँ। आज से मैं तुम्हें जो मैंने अभी यहाँ पर जो हैंडीज बनाई है तुम उसकी टॉप मैनेजर होने वाली हो। और तुम्हारा यहाँ पर काम होगा कि जो हैंडीज है उसे यहाँ पर मेंटेन और बिल्ड करना है। और इसी के साथ में जो साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन है उसका ध्यान रखना है। जो सुनते के साथ ही जो यूमिंग टियान होती है वो बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी हर एक चीज़ का ध्यान रखूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हेवनली डाओ जो होता है वो किंग टियान की तरफ देखने लगता है। और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो यूमिंग टियान है उसकी पर्सनैलिटी जो है वो किंग टियान से काफ़ी अलग है। और हेवनली डाओ के इतना सोचते के साथ ही यूमिंग टियान जो होती है वो हेवनली डाओ से बोलती है कि मास्टर क्या आप हेल के अंदर नहीं रुकोगे। जो सुनते के साथ ही किंग टियान हेवनली डाओ के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर को और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हैंडल करनी होती है, इसीलिए जो हेल है उसका तुम्हें यहाँ पर खुद अपने आप ही ध्यान रखना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हेवनली डाओ होता है वो यूमिंग टियान के सर पे हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक हेवनली अवतार हो, तो इसीलिए तुम्हें और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहना चाहिए इस तरह की चीज़ों के लिए। और रही बात हेल के अंदर रीइंकार्नेशन सर्कल की, तो जो रीइंकार्नेशन सर्कल है उसे मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो इसीलिए बस अब जो हेल है उसे एक किंग की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही यूमिंग टियान भी ओके मास्टर बोल देती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो यूमिंग टियान होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि हेल के अंदर जितनी भी लाइफ फॉर्म है वे सभी की सभी मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं यूमिंग टियान हूँ और जो मेरे मास्टर है हेवनली डाओ उन्होंने हेल के अंदर जो हेड्स है उसे बनाया है और मैं उस हेड्स की फ्यूचर में हेड होने वाली हूँ। और हेल के अंदर मेरी ड्यूटी होगी कि यहाँ पर सभी की सभी सोल जो है उन्हें यहाँ पर रीइंकार्नेशन कराया जा सके, लेकिन उससे पहले यहाँ पर उनके सभी के सभी जो काम है उन्हें देखे जाएंगे। अगर किसी ने बुरे काम किए होंगे तो उसे सज़ा दी जाएगी, और किसी ने अगर अच्छे काम किए होंगे तो उसे यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो भी दिया जाएगा। और उसी के साथ में रीइंकार्नेशन भी कराया जाएगा। और इससे अलग हेल के अंदर जितने भी अनडाइन बीइंग है वे सभी के सभी जो ह्यूमन रियलम है उसके अंदर इंटर करेंगे एज ए गोस्ट, और वे वहाँ पर गाइड स्पिरिट जो है उसका काम करेंगे। लेकिन अगर किसी ने भी इन नियमों को यहाँ पर मानने से मना की तो याद रखना कि वो यहाँ पर जो हेवनली डाओ है उसका एनिमी होगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोस्ट एम्परर होती है उसे इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और अब यूमिंग टियान के इस रूप को देखने के बाद हेवनली डाओ जो होते हैं वो उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि सच में जो यूमिंग टियान है वो तो काफ़ी अमेजिंग है। जो सुनते ही सिस्टम उसको बताता है कि जब ये जिंदा थी तो ये यूमिंग क्लैन की लीडर हुआ करती थी। जो सुनते के साथ ही हेवनली डाओ जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसे ये पोजीशन देने के बाद मैंने कुछ भी गलत किया है। जो सुनते के साथ ही किंग टियान जो होती है वो हेवनली डाओ से पूछती है कि मास्टर अब हम लोग जो है वो कहाँ पर जाने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही हेवनली डाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि अब हम लोग जो है वो इल्फ के फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इल्फ के फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो फॉरेस्ट जो होता है वो देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है और उसी के साथ में वहाँ पर काफ़ी बड़ा पेड़ भी होता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर काफ़ी सारे ह्यूमन जो होते हैं उन्हें भी देखते हैं जो कि वहाँ पर काफ़ी सारी कैरेज जो होते हैं उसे लेकर जा रहे होते हैं। जिसके बाद अब एक बंदा जो होता है वो अपने साथी से बोलता है कि इस बार हमने जो इल्फ कैप्चर की है सच में मानना पड़ेगा कि इनकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस बार इन्हें बेचने के बाद हम लोग जो है वो बहुत ही सारा पैसा कमाएंगे। जिसके बाद अब हम इल्फ को देखते हैं जो कि उन कैरेज के अंदर जो होती है वो बंदी बैठी होती है।
जिसके बाद अब हम उन जो स्लेव ट्रेडर होते हैं उनके लीडर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर आते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो बिल्कुल अलर्ट रहना जब तक कि हम इस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल जाते। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम शाबी है, जो कि अर्थ ड्रैगन ग्रुप का लीडर है। और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये 3rd रैंक का एक्सपर्ट है। और अब अपने लीडर की बात को सुनने के बाद एक बंदा जो होता है वो लीडर से बोलता है कि लीडर आखिर आप इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि हमारे रास्ते को रोक पाएगा? और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई इंसान नहीं होता बल्कि हेवनली डाउ ने जो ब्लैक शैडो तैयार की थी उनमें से ही एक ब्लैक शैडो होता है। और अब उस ब्लैक शैडो को वहाँ पर देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर हमारा रास्ता रोकने की? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम अर्थ ड्रैगन ग्रुप के लोग हैं? और उस लीडर के इतना बोलते के शादी वो ब्लैक शैडो जो होता है वो उनके कैरिज की तरफ इशारा करने लगता है, जो देखने के बाद जो उनका लीडर होता है वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम हमारे ही सामान को हमसे लूटने की कोशिश कर रहे हो? क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो ब्लैक शैडो होती है वो वहाँ पर लीडर की ही तरह एक वेपन जो होता है उसे बना लेता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वे जोर जोर से हंसने लगते हैं। और वे हंसते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो ये यहाँ पर एक वेपन की मदद से यहाँ पर हम लोगों को लूटने के लिए आया है। लगता है कि इसका दिमाग जो है वो खराब हो चुका है, जो कि इस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है। और वे लोग ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लैक शैडो जो होता है वो एक फॉर्मेशन को बना लेता है। और उस फॉर्मेशन को बनाते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लैक शैडो ड्रैगन जो होता है उसे भी समन कर लेता है, जिसे देखते के साथ ही उस ग्रुप का जो लीडर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो 5th रैंक का डिवाइन ड्रैगन है, आखिर इसने यहाँ पर 5th रैंक के डिवाइन ड्रैगन को समन कैसे कर लिया? और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर जो कैरिज के अंदर एल्फ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वे खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली हम लोग बच जाएंगे। लगता है कि जो गॉड है उसने यहाँ पर हमारी प्रेयर को सुन लिया और हमें बचाने के लिए अपने मैसेंजर को भेज दिया। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे बैठी हुई एक इल्फ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि नहीं, ये गॉड्स ने नहीं भेजा है, क्योंकि अगर इल्फ गॉड ने यहाँ पर हमारी मदद के लिए किसी को भेजा होता तो वो इल्फ एंजल होती, लेकिन ये देखने में इल्फ एंजल नहीं लग रहा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो उन ग्रुप का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए ब्लैक शैडो से बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर तुम्हारा ओरिजिन क्या है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर जो इल्फ स्लेव है वो चाहिए तो मैं तुम्हें 2 देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वो ब्लैक शैडो जो होती है वो इशारे से उन्हें मना करने लगता है। और वो उन्हें इशारे से मना करते हुए उनसे बोलता है कि मुझे 2 नहीं बल्कि यहाँ पर जितनी भी है सारी की सारी चाहिए। जो सुनते के साथ ही उस ग्रुप के लीडर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? क्या तुम जानते भी हो कि इन एल्फ को कैप्चर करने में मुझे कितना ज़्यादा रिस्क जो था वो लेना पड़ा, और तुम यहाँ पर बात कर रहे हो कि तुम्हें सारी की सारी चाहिए? क्या हुआ अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर 5th रैंक का डिवाइन ड्रैगन है? तो मुझे भाई यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास में ये डिवाइन ड्रैगन असली है। पक्का यहाँ पर तुम फेक डिवाइन ड्रैगन का इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए हम लोग जो है वो तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके कुछ मेंबर जो होते हैं वो ब्लैक शैडो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो वो ब्लैक शैडो ड्रैगन होता है वो उनके ऊपर अपनी फ्लेम से अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जितने भी लोग अटैक करने के लिए गए थे वे सभी के सभी वहीं पर ही मर जाते हैं। और उनमें से जो बाकी बचे होते हैं उनके ऊपर हम देखते हैं कि जो ब्लैक शैडो और जो वो ब्लैक शैडो ड्रैगन होता है वो दोनों अटैक कर कर उन्हें मारने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों बहुत ही स्पीड के साथ में वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के बाद उन्हें दूर फेंक देते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद तो जो उनका लीडर होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, घबराते हुए बोलता है कि मेरे पास मत आना। जो सुनते के साथ ही ब्लैक शैडो जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर काफ़ी सारे स्लैश को करता है, जो देखने के बाद जो वो लीडर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबरा कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वे अटैक उससे ना टकरा कर पीछे जो कैरिज होती है उससे जाकर टकराते हैं, जिस कारण वो कैरिज जो होती है वो वहीं पर ही टूट जाती है और उसके अंदर जो इल्फ कैद होती है वे आज़ाद हो जाती है। जो देखने के बाद एक इल्फ जो होती है वो उस ब्लैक शैडो का शुक्रिया था बोलने लगती है। जो देखते के साथ ही अब जो लीडर होता है वो ब्लैक शैडो के ऊपर पीछे से अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर मेरा बहुत ही ज़्यादा नुकसान कराया है, तो इसीलिए मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो देखकर वो इल्फ जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि संभल कर, लेकिन हम देखते हैं कि जो ब्लैक शैडो होती है वो उसके बोलने से पहले ही अपने वेपन को फेंक कर जो वो लीडर होता है उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिस कारण अब जो वो लीडर होता है वो वहीं जमीन पर गिरकर मारा जाता है। और अब अपने लीडर को मरता हुआ देखने के बाद सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लीडर मर चुका है, लीडर मर चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जो लीडर है वो मर चुका है, जल्दी से यहाँ से भागो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदे के सर पर आकर सीधे एरो जो होता है वो टकराता है,
जिस कारण वो बंदा जो होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो बाकी के एल्फ होते हैं वो अपने लोगों के साथ में वहाँ पर आ चुके होते हैं। जिसके बाद अब हम उसे एल्फ की जो टीम की लीडर होती है उसे देख पाते हैं, जो कि वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती है कि जितने भी यहाँ पर ह्यूमन है उन सभी को ख़त्म करो और यहाँ पर जो भी हमारे एल्फ कैद है उन सभी को यहाँ पर आज़ाद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि सामने की तरफ देखो, वो डिवाइन ड्रैगन नाइट जो है उसने पहले से ही यहाँ पर जो ये लुटेरे थे इन सभी को ख़त्म कर दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक एल्फ को देखते हैं जिसने कि एक ह्यूमन को पकड़ लिया होता है। और उस ह्यूमन को पकड़ने के बाद उसे बोलता है कि तुम बास्टर्ड ह्यूमन कहीं कि अब तुम मेरे हाथ में आ चुके हो, देखना मैं तुम्हें एक नोबेल को सेल करूंगा। और अब उस ह्यूमन को सेल करने का नाम सुनते के साथ ही जो ब्लैक शैडो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते के साथ ही सीधे एकदम से उसी का रूप जो होता है वो ले लेता है। और हम देखते हैं कि वो सेल्फ का ध्यान जो होता है वो ब्लैक शैडो के ऊपर नहीं जाता और वो उस ह्यूमन को मारते हुए बोलता है कि देखना तुम्हारी लाइफ जो है वो मैं यहाँ पर बद से भी बदतर बनवा दूंगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी एक एरो जो होता है वो उसकी खोपड़ी के आर पार हो जाता है, जिस कारण वो भी वहीं पर ही गिर कर मर जाता है। जो देखने के बाद सभी इल्फ जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जो इल्फ टीम की लीडर होती है वो अपने एरो को तैयार करते हुए बोलती है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, ये दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे इल्फ को उस ब्लैक शैडो ने बचाया था वो एकदम से उस ब्लैक शैडो के सामने आ जाती है और वो सामने आते हुए बोलती है कि प्लीज़ फाइट मत करो। जो सुनने के बाद वहाँ पर जो इल्फ होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो इसकी क्यों मदद कर रही है। जिसके बाद अब वो इल्फ जो होती है वो अपने सभी साथियों से बोलती है कि प्लीज़ इसे गलत मत समझना, ये जितने भी लाइफ फॉर्म है उन सभी को यहाँ पर इक्वली ट्रीट करता है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि इसकी नज़रों में जो ह्यूमन और जो इल्फ है वो दोनों ही समान है और ये इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी ह्यूमन या फिर किसी इल्फ को यहाँ पर कैप्चर कर स्लेव बनाया जाए। जो सुनते के साथ ही जो इल्फ टीम की लीडर होती है वो बोलती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि तुम यहाँ पर क्या बोलना चाहती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ब्लैक शैडो होता है वो वहाँ पर मौजूद जितने भी इल्फ बंदी होती है उन सभी को जाकर आज़ाद करने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद वो इल्फ जो होती है जिसे ब्लैक शैडो ने बचाया था वो टीम लीडर से बोलती है कि जैसा कि आप देख ही सकते हो इसकी नज़रों में यहाँ पर सभी लोग सेम है और ये इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी को कैप्चर कर स्लेव बनाया जाए। ये सभी लोगों को यहाँ पर एक समान नज़रों से देखता है, इसकी नज़रों में चाहे चोर हो या फिर कोई वॉरियर, वे दोनों ही समान है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जितने भी लुटेरे मौजूद है अगर तुम इन्हें स्लेव बनाने की बात नहीं करोगी तो ये तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही जो वो लीडर होती है वो भी बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गई। और इतना बोलते के साथ ही अब वो अपने सभी लोगों को ऑर्डर देती है कि यहाँ पर मौजूद कोई भी ह्यूमन जो है उसे यहाँ पर कैप्चर नहीं किया जाएगा, सभी को यहाँ से जाने दो। और अब एल्फ टीम लीडर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ब्लैक शैडो होती है वो भी धीरे धीरे कर वहाँ से गायब हो जाती है। जो देखने के बाद वो एल्फ जो होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि वो तो यहाँ से डिसअपेयर हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो दूसरी एल्फ जो होती है वो शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके ऐसा बोलते ही हम देखते हैं कि जो एमएलए डाओ होता है उसे छींक आने लगती है। जो देखने के बाद जो किंग टियान होती है वो एमएलए डाओ से पूछती है कि मास्टर आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर एमएलए डाओ से बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लगता है कि कोई मेरे पीछे मेरी बात कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि जो एमएलए डाओ होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि वे एल्फ मौजूद होती है। और उस जगह को देखने के बाद जो एमएलए डाओ होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि सभी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। और एमिली डाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से कुछ सोल जो होती है वो वहाँ पर आने लगती है और हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हेल के गोस्ट बस्टर होते हैं। और वे गोस्ट बस्टर जो होते हैं वो वहाँ पर आने के बाद जो भी ह्यूमन मरे थे उन सभी की सोल जो होती है उन्हें बांध लेते हैं। जो देखने के बाद वे सोल जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज़ हमें जाने दो, प्लीज़ हमें जाने दो। लेकिन जो गोस्ट बस्टर होते हैं वो उनकी नहीं सुनते और वे उन्हें वहाँ से ले जाते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों को हमारे साथ में सीधे हेड्स में चलना होगा। और हम देखते हैं कि जिस इल्फ के यहाँ पर जो ब्लैक शैडो ने जान बचाई थी वो भी उन्हें जाते हुए देख रही होती है। और उन्हें देखने के बाद वो इल्फ काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये क्या है। और वो ये सोचे रही होती है लेकिन तभी जो इल्फ टीम की लीडर होती है वो उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि आखिर तुम किसका इंतज़ार कर रही हो, चलो सिटी के अंदर वापस चलते हैं। जो सुनने के बाद वो भी ओके बोल देती है। और ओके बोलने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि ये तो काफ़ी अजीब है, क्या जिन चीज़ों को मैंने अभी अभी देखा उन्हें मैं बस अकेली जो है वो ही देख सकती हूँ, क्या ये लोग उसे नहीं देख पाए। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम एवली डाओ को देखते हैं जो कि उन्हें वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि लगता है कि जो हेडिस और जो साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन का काम है वो आराम से चल रहा है।
जो सुनते के साथ ही जॉगिंग ध्यान होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर ये सारा का सारा आपकी मेहनत का फल है। जो सुनने के बाद जो है अमली डाव होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि इसे छोड़ो, क्या तुम भूल चुकी हो कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो है अमली डाव होता है वो अपने मन में सोचता है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि जो इल्फ कैपिटल की सिटी ऑफ लाइफ है उसके अंदर जा सके। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।